तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया, तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, आज बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। गीत भी बहुत अच्छा चल रहा था। बाबा कह क्यों ना करूं मैं तुझसे वफा। तो बाबा से इतना प्यार है बच्चों का, कोई ना कोई कहते हैं ना शिकायत बाबा से करते रहते हैं। तो बाबा कहता है शिकायतें नहीं करो, और तुम्हें तो हीरा बनना है ना, ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो बाबा ने वरदान दिया है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। बाबा कहते हैं रूहानी ज्ञान सितारे। शांति। और बाबा ने डिटेल बताया है, जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो, और वह सितारे रात को दिन नहीं बना सकते, लेकिन आप जो ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को भी दिन बनाते हो, क्योंकि तुम दिन में ज्ञान बांटते हो ना। जो वो सितारे होते हैं वो रात को रोशनी करते हैं, तुम दिन में रोशनी करते हो। इसलिए बाबा ने हमारा नाम रखा है ज्ञान सितारे, और दिन में रोशनी करने वाले। आप तो धरती के सितारे हो, वह प्रकृति की सत्ता है जो रात को चमकते हैं। आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे। कहते हैं तुम रूहों को जगाते हो, तभी तुम्हें रूहानी सितारे कहा जाता है। अब आगे बाबा ने स्लोगन दिया,
सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना, बाबा कहते हैं जब तुम्हें सेवा का चांस मिलता है तो तुम्हें दुआएं भी साथ साथ मिल जाती हैं। तो जब सेवा करते हो तो दुआओं से भी तुम्हारी झोली भरती रहती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठी फैमिली का। ओम शांति। सुरेश बहन बहुत सुंदर। आज का साकार मुरली से जो मेरा सोमान रहा, मैं रूहानी ज्ञान सितारा हूँ, इस पर ही योग अभ्यास। जैसे वे सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे हम रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन हम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन रात को दिन बनाते हैं। सुरेश बहन, इसमें एक छोटी सी करेक्शन ये थी कि हम दिन में ज्ञान नहीं सुनाते, हम त्रेता और कलयुग इसको ब्रह्मा की रात बताया है। हम इसमें ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बनकर सतयुग और त्रेता को दिन बनाते हैं। ये उससे संबंधित था। हाँ जी, माफ अच्छा ठीक है, ठीक माफ है। करना मुझको। थैंक यू जी, थैंक आज का जो धारणा का पॉइंट है कि ज्ञान को अंदर से घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। सेवा का पॉइंट था कि ये ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुननी है और सुनानी है, समझाने में भी सहज होगा। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं, सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। चिंतन रहा कि एक बात को ही याद करना है आत्मा को पावन बनाने के लिए। स्मृति रही कि सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम ईश्वरीय संतान है, ये सदा स्मृति में रखना है। चेकिंग, सुस्ती व आलस्य को छोड़ना है, इसकी बार बार चेक करते रहना है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं ईश्वरीय संतान हूँ और परमात्मा सितारा हूँ, और स्मृति में रखा मुझे ब्राह्मण बनने की बहुत खुशी है। और धारणा के पॉइंट ली, ये ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुननी और सुनानी है, और ज्ञान को अंदर घोटना है। सेवा के पॉइंट ली, सबको बाप का परिचय देना है, सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझाना है। गंगा के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते, ये उन्हें बताना है। और नशे की पॉइंट थी, बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है, बाप वैकुंठ का मालिक बना रहे हैं। और योग की पॉइंट ली कि पाप काटने के लिए बाप को याद करना है, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर। और चेकिंग की, मैं आत्मा सेवा से कितनी दुआओं की झोली भरती हूँ। और चिंतन किया, कितना समय आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया, मैं रूहानी ज्ञान सितारा आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है और इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कोड़े से हीरा बनने। सेवा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पाठ पढ़ाने की सेवा करनी है, ज्ञान का मनन चिंतन कर फिर सुनाना है, और दुआओं से झोली भरने के लिए सेवा का चांस लेते रहना है। धारणा, ज्ञान को अंदर घोटना है, ज्ञान के आपस में रूह रेहान कर दूसरों को समझाना है। खाना कम खाना है, सुस्ती और आलस्य को छोड़ देना है। चिंतन, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा, अगर देह याद करेंगे तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाबा भी हमें बार बार करते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, तो आत्म अभिमानी बनने का चिंतन करना है। स्मृति, ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण हम बनते ही तब है जब हमें खुशी मिलती है, तो इस नशे में रहना चाहिए। चेकिंग, सुस्ती और आलस्य को छोड़ने की चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो मान लिया, मैं आत्मा रूहानी ज्ञान सितारा हूँ। धारणा, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है, सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। नशे का पॉइंट रहा, देही अभिमानी बन
बड़े उल्लास से बाबा को याद करना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरीय संतान। अभ्यास, आत्म अभिमानी बनना है। हम मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह पहला पाठ है। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाना है। ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुनानी है, लाचारी से नहीं। सेवा, आपस में रूहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। स्मृति, यह वह पर्सन तो पूछेंगे ही, हमें उनको रिस्पॉन्स रियल देना है। फिर देखना है कि आत्मा को कशिश हुई, सेटिस्फाई हुए, नहीं तो अपने में करप्शन करनी है। चिंतन, ज्ञान सुनाने की विधि है कि पहले मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी बहुत खुशी हो। चेकिंग, पाप कटने से युक्ति पाप काटने की युक्ति बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं कि माँ में कम याद करो। तो मैं आत्मा बाबा को कितना याद करती हूँ चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। एक मिनट। आज का समान मैं ईश्वरी संतान हूँ, परमात्मा सितारा हूँ। योग अभ्यास, बाबा पाप कटने की युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो और कोई को भी याद नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। धारणा, देही अभिमानी बन आवाज नहीं बड़े आ रही उल्लास। रितु बहन? ओम शांति। अब आइए हाँ आवाज। भाई। आ रही है। धारणा, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाबा को याद करना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के पास आए हैं जैसे कि हीरा बनने, हम है ईश्वरीय संतान। सेवा, ज्ञान सुनाने की विधि है कि पहले मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। तो अपने को आत्मा समझ दूसरों को सुनाने की सेवा करनी है। ओम शांति। और चिंतन, हम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है, ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। श्रेष्ठ स्मृति, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। तो बाबा कहते हैं अब आत्मानी बनो। चेकिंग, कि आज सेवा से कितनों की दुआएं दी है, कितनों की झोली भरी है दुआओं से, तो ये चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। आज में समान रखा कि मैं परमात्मा तारामंडल में चमकता हुआ रूहानी सितारा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा है कि मामेकम याद करो, पाप भस्म हो जाएगा। और तीसरा जो धारणा के लिए पॉइंट था, भोजन ज्यादा खाएंगे तो सुस्ती आती है, तो इसके ऊपर भोजन कम करना है। और चौथा था सेवा के लिए बाबा ने जो बताया कि बड़ी खुशी से समझाओ, सबको जो भी समझाना है खुशी से, उल्लास से, है ना। और पांचवा था कि शिव बाबा को यहाँ याद करने से फायदा है, बाकी परम धाम में हम जब रहेंगे सतयुग में आने तक जो समय रहेगा उसमें कोई फायदा नहीं है। बाबा ने बोला छठा, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करके ज्ञान सुनाओ। तो प्रजापिता कैसा, कौन है, कैसे है, ये कैसे प्रजापिता है वो भी बताना, चिंतन करना है। और सातवां, फिर रात को चाट देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं सुपर शाइनिंग स्टार हूँ। सुपर मीन्स रूहानी, शाइनिंग मीन्स ज्ञान युक्त, और जो स्टार को बाबा ने कहा ये। और फिर जो याद के लिए पॉइंट लिया कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा को याद करना है और आत्म अभिमानी और दैवी स्थिति का अभ्यास करना है। तो धारणा के लिए पॉइंट लिया कि विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान की आपस में रू रेहान करनी है और बुद्धि आलस्य को तोड़ना है। सेवा के लिए पॉइंट लिया कि बाबा ने समझाया ना कि जब आत्मा समझ को दूसरे को आत्मा समझ समझाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। और नशे का पॉइंट लिया कि सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं
कौड़ी से हीरा बनने, और दूसरा नशे का पॉइंट था कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। चेक करना है कि कहाँ तक सुस्ती और आलस्य है, तो उसको कैसे भगाएं। और लास्ट पॉइंट ये रखा चिंतन का कि भोजन को कैसे बैलेंस करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज धारणा के लिए पॉइंट रखा कि हम आत्मा है, ये पहला शब्द याद करना है। ज्ञान, बाबा आए ही हैं अभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। अंडरलाइन करने वाली बात है कि पहले आत्म अभिमानी हो तब जो है ज्ञान धारण कर सकते हैं। आत्मा ही वो सोने का बर्तन है जो ज्ञान रूपी दूध को धारण कर सकती। प्राप्ति, वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। चिंतन, तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। सेवा, ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए। स्वमान, ईश्वरीय संतान। चेकिंग, हे बाबा, उल्लास से निकला। योग, मैं बाप के सम्मुख बैठी हूँ। स्मृति, बेहद के बाप की याद से बेहद की बादशाही याद आती। ओम। ओम शांति। मेरी आवाज आई थी क्या? मेरा म्यूट था, मैंने देखा। नहीं नहीं, एक्यूरेटली आई। थैंक यू। किसी का पॉइंट शेयर रह गया हो तो स्वागत है उसका। एक अव्यक्त महावाक्यों को शुरू करते हैं। आज के जो अव्यक्त महावाक्य हैं वो 24 दिसंबर 1979 के हैं। जहान को रोशन करने वालों की महफिल, उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने इसके विषय में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि नूर मीन्स आंखों की रोशनी। जिसकी आंखों में रोशनी होती है उसके लिए संसार बहुत अच्छा है। जिसकी आंखों की रोशनी ही नहीं है, जिसको संसार ही ना दे सके, उसके लिए तो जहान जो है असार संसार बन जाता है। लेकिन हम बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, हर श्रेष्ठ आत्मा है कि हर एक बच्चा बाबा के जहान का नूर है, बाबा के नैनों का सितारा है। पर हमने पढ़ा है क्योंकि बाबा अपने एक एक बच्चे को अपने नैनों पर बिठा के चलते हैं, अर्थात अपने नैनों में समा के रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर नूर है, अर्थात आंखें हैं और आंखों में नूर रोशनी है, तो इसका महत्व है, नहीं तो कुछ भी महत्व नहीं है। दूसरे, हम बच्चों के ऊपर बाबा ने बहुत जिम्मेवारी दी है कि तुम बच्चे इतने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पर ही इतनी जिम्मेवारी है कि चढ़ती कला अगर तुम्हारी है तो सब की चढ़ती कला है, अगर तुम गिरते हो तो विश्व की भी गिरती कला है। और हमारा इसीलिए पुरुषार्थ है कि हम चढ़ती कला में जाए, क्योंकि विश्व की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ताकि विश्व जो है चढ़ती कला में जाए। इसलिए हर एक की, विश्व की हर आत्मा की नजर हम बच्चों के ऊपर ही है। आगे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, भक्ति मार्ग में तो कह देते शंकर ने आंख खोली तो संहार हो गया। वास्तव में वो बात नहीं है, उसका बाबा ने बहुत अच्छा महत्व बताया यहाँ पर कि आंख खोली मीन्स कि ज्ञान की आंख खुली। और जब हम शिववंशी जो नूर है, जब हमारे ज्ञान नेत्रों से जब ये बाबा जो हमको पढ़ा रहे हैं ये ज्ञान हम अन्य आत्माओं को देते हैं, उनकी जब आंख खुलती है, अर्थात उनको जब जीवन में ये ज्ञान धारण होता है, तब वो आत्मा या पुरुषार्थ कर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचती है। तब वो उसको कहा कि संपूर्णता की आंख खोली तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा, जिसको भक्ति काल में कह दिया कि संहार हो जाएगा। संहार अपना करना है। तो सारा इस पर बाबा ने फिर बताया था कि आंखों में जो दृष्टि है उसके लिए तो दुनिया वाले तो इंतजार करते हैं, भक्त लोग लाइन में खड़े होते हैं
कि कब पर्दा हटे, कब हमारे ऊपर हमारे देव इष्टों की और देवियों की जो है हमारे ऊपर दृष्टि पड़े और नजर से निहाल हो जाए। तो वास्तव में वो गायन भी जो है अभी संगम युग पे हम ब्राह्मण बच्चों का ही है कि अन्य आत्माएं हम बच्चों की जो है एक एक दृष्टि के लिए इंतजार कर रही हैं कि कब हम होवनहार देवी देवताएं अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लें और जो है वो उन एक एक आत्माएं जो हलचल में हैं उनको दृष्टि दें, उनकी जो है हलचल और जो प्रकृति में जो हलचल हो रही है उनसे उनको शांति मिले, सुख मिले, अचल अटल स्थिति उनकी बने। तो हम आत्माओं की तरफ वो देख रही हैं, अर्थात हमारी एक एक नजर के लिए वो इंतजार कर रही है। कल एक चीज और बहुत अच्छी पढ़ी कि चारों तरफ प्रकृति का विकराल रूप भी होगा, पांचों विकारों का भी अंत होगा, वो भी अपनी अंतिम स्टेज पर होंगे। तीसरे सर्व आत्माओं के जो भिन्न भिन्न संस्कार होंगे वो भी आएंगे। चौथे जो है उनके संस्कार स्वभाव वो भी अपना लास्ट समय का चांस देंगे, क्योंकि सब चीजें जो है अब ये अंतिम समय पे आकर पूरी फोर्स के साथ आएंगी, क्योंकि वो फिर सदा के लिए विदाई ले लेंगी। किसी के पास कर्म भोग के लिए रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के रूप में आएंगे, बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास जो है संकल्पों के रूप में आएंगे, और नहीं तो कर जो सूक्ष्म रूप में पता भी नहीं चलता विशेष अलबेलेपन के और आलस्य रूप में भी आएंगे। ऐसे ऐसे हलचल का जो वातावरण होगा तो जो है उसमें भी बाबा हमको उस समय के लिए तैयार कर रहा है और रेडी बना रहा है। और फिर एक चीज और कि राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता जो है ये चारों सत्ता जो है इस वक्त जो है अपने अंतिम स्वरूप में होंगी, हलचल में आएंगी। प्रकृति की हलचल को देखकर बाबा हमको इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति पति बनो, प्रकृति को शांत करना तुम बच्चों की ही जिम्मेवारी है। समय कितनी विकराल गति से बढ़ रहा है और हम बच्चों को इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम ही बच्चे हो जो अचल अडोल स्थिति में रहकर जो है तुम आगे आत्मा को जो है शांति, सुख और जो है उनको स्थिति जो है उनकी दे सकते हो। आज बाबा ने जो है जो विशेष तौर पे जो बताया है कि मधुबन का जो संगम के बारे में बताया है कि एक ये अनूठा संगम है, अनोखा की जिसमें बताया कि दिल्ली, यूपी और फॉरेन वाली जो है बच्चे बाबा के आए हैं। ये त्रिवेणी संगम कहा है इसको बाबा ने, व्यास गंगा में नहाने आए हैं, क्योंकि फॉरेन से आवाज निकलनी है, दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में जगह जगह जो है हर गली नुक्कड़ पर जो मंदिर बने वो सब ये यादगार बने हैं और समय का पर्दा खुलने वाला है। और इस प्रकार बाबा ने बताया कि इस प्रकार यूपी के अंदर नुक्कड़ पर है, वहां पर जो है भक्त बहुत ज्यादा हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार कहा कि गली के अंदर जो गली में मंदिर है तो वो सब क्या सेवा केंद्रों में जो है बदल जाएंगे और फिर भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। जो भक्त आत्माएं इतने समय से जो है भक्ति करती आ रही हैं, जब उनके कानों में उनकी बुद्धि में ये ज्ञान पड़ेगा तब वो इस चीज को स्वीकार करेंगे कि अब तक हमने इतना समय जो है भक्ति में लगाया है, हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है, वास्तव में जो है ज्ञान ही सब कुछ है। तब इस प्रकार जो है वो ज्ञान के आगे सारी भक्तियां जो है नमस्कार करेंगे, अर्थात वो सब इस ज्ञान को धारण करने में जुट जाएंगी। ये समय अब आने वाला है। अभी पीछे जो ओआरसी में इतने महामंडलेश्वर आए थे उनके मुख से जो जो ज्ञान के जो चर्चा सुनी है उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार जो है कहा है, अब हम आज के महावाक्यों को विस्तार से सुनते हैं। आज मधुबन में 3 नदियों का संगम है, दिल्ली, यूपी और फॉरेन। त्रिवेणी का संगम है, आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। बाप तो गंगाओं को ही आगे करेंगे। तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी हुई हैं। हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है, तीनों का अपना अपना रोल है। फौरन से आवाज निकलना है, दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में यादगार बननी है।
तो फौरन का आवाज अभी शुरू होने वाला है और दिल्ली की पुरानी गद्दी अब हिलने वाली है और यूपी के भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ। बाबा ने हमको टाइटल दिया मास्टर भगवान। अब समय का पर्दा खुलना है। तीनों ही अपने अपने कार्य की वृद्धि में तीव्रता लाओ। बाबा ने होमवर्क दिया ये। वे आवाज जल्दी पहुंचे, वो राजधानी जल्दी तैयार करो और भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करो, तब जय जयकार होगी। समझा तीनों नदियों को क्या करना है? फौरन वालों को फौरन करना है, इमीडिएट। बाबा ने कहा फौरन वालों ने अच्छा पुरुषार्थ किया, गहने तो तैयार कर लिए हैं और अब क्या करना है? अब जेवरों के बीच में हीरे लगाने हैं। हीरे मीन्स हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले। अब वो जो है प्रत्यक्ष होने हैं। अच्छा यूपी क्या करेगी? यूपी में गली गली में मंदिर हैं, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र बन जाएंगे। तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। भक्ति ज्ञान के आगे नमस्कार करेगी। दिल्ली का रोल क्या होगा? जमुना के किनारे अभी राजयोग महल बनेंगे, तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। अभी राजयोग महल बनेंगे, फिर वास्तव में जो है हीरे जड़ित राजमहल बनेंगे। अभी राजयोग पैलेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। तो फाउंडेशन तो अभी डलना है ना, राजयोग भवन अभी बनना है। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। अभी तो सिर्फ धर्म नेताएं ऊंची आंखें करके सामना करते थे, अब आंखें नीचे हो गई उनकी, सिर झुकाते हैं। अब तक तो क्या था, आप लोगों की स्टेज पर आते थे, हम बुलाते हैं तो आते हैं, लेकिन अब समय आने वाला है कि हमको चीफ गेस्ट के रूप में वो आत्माएं बुलाएंगी। तब कहेंगे, इसको कहा है कि सिर झुकाना, अर्थात उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। भक्ति से कुछ नहीं मिला, ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सब संकल्पों को पूर्ण करने वाले, श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, त्रिवेणी नदियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि ज्ञानी तू आत्माओं को विशेष करते हुए इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना है। सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के जो भी नॉलेज है वो सब बिना रस के, अर्थात उसमें कोई रस नहीं है। यह अनुभव करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं। हम सुनने में सुनाने वाले हैं, हम भटकने वाले नहीं हैं और ये पाने वाले। ये कंपैरिजन चल रहा है भक्त के अज्ञानी आत्माओं के बीच का, कि भक्त आत्माएं जब हम आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को दिखते हैं कि ये क्या पा रहे हैं और हम क्या पा रहे हैं। हम अभी जो है दर दर ठोकरे ही खा रहे हैं और ये जो है उस चीज का आनंद ले रहे हैं। हम भटक रहे हैं और ये पा रहे हैं। ये कितने आत्म तल्लीनता के साथ अतीन्द्रिय सुख का रसोस्वादन कर रहे हैं और अभी हम जो है रस की आस में जो है भटक रहे हैं। सिर्फ ये कि एक झलक मिल जाए, एक नजर मिल जाए, और ये अनुभव से बातें कर रहे हैं। तो जितना आप सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभव के रस में रहेंगी, उतना वह अपने को नीरस अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारे अनुभव के आधार पर ही जो आत्माएं हमारी, हम आत्माएं जो है जितना जितना अनुभव, अपने अनुभव उनको सुनाएंगी, तब वो उससे जो है इस चीज को समझेंगी अभी हमने तो कुछ भी नहीं पाया, ये मक्खन खाने वाले हैं, हम तो केवल अभी छाछ ही पी रहे हैं। तब उनको ऐसा संकल्प आएगा।
जैसे सुना है कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र होंगे, अनुभव केंद्र बनेंगे। भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तू आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। ये सब हम आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़ेगा। ऐसा अपनी मनसा सेवा से वातावरण बनाओ जो ये अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। हमें अपनी मनसा सेवा, अपनी मनसा सकाश में इस चीज का इनपुट रखना पड़ेगा। जितनी भी भक्त आत्माएं हैं वो आ जाए, अब ज्ञान में आए और अपना ज्ञान का वर्षा दे। तो जब हमारी जो है इतना शक्तिशाली वातावरण तैयार हो जाएगा, वो सब भक्त आत्माएं बहुत जल्दी, उस समय नजदीक आ गया है, बहुत जल्दी ही, सिर्फ ये समझो कि सिर्फ एक कदम का ही फासला रह गया, सारी भक्त आत्माएं इस ज्ञान से जुड़ जाएंगी। क्योंकि सबको अपना जो है वर्षा लेना ही लेना है। जब ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा, तब जो है वो सब आत्मा, जितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं होंगी, वो स्नेह के कारण इस हम सभी सबके समीप आ जाएंगे। बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उनको नजदीक लाएंगे तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वे स्वयं ही अपना संगठन बढ़ाते जाएंगे। कुछ भक्त आत्माओं को पहले तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर एक से दो नहीं, 1 से 11, 11 से 111, इस तरह जो है ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ थोड़ी सा शुरुआत की मेहनत है। जैसे सभी धर्म नेताओं में ये हलचल है कि आखिर भी धर्म में फूट क्यों होती जा रही है, टुकड़े टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। ये तो हमारे धर्म नेताओं के अंदर महसूस कर रहे हैं ना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म में सनातन धर्म की आत्माएं जो है अलग अलग धर्मों के अंदर टूट क्यों गई है, उनके अंदर इतनी फूट क्यों पड़ गई है, क्या कारण है। सोचते तो वो भी है, मन में तो उनके भी उलझन है, लेकिन उनको यथार्थ ज्ञान नहीं पता है। समझते वो भी हमें जो करना चाहिए वो हमसे हमें नहीं हो रहा है, जो प्राप्ति करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, ये होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। उनके मन में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं, क्योंकि भक्ति का फल इतनी भक्ति करने के बाद उनको मिल नहीं रहा है। भक्ति में जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनके बुद्धि में जो है अभी तो उठ रहे हैं। अभी और भी जो उठेंगे तो वो और भी नजदीक आएंगे, फिर ढूंढेंगे कि ओम शांति कहाँ है। तो जो है हम आत्माओं को करेंगे। तभी बाबा बार बार कहता है कि भीड़ की भीड़ आएगी, उसके लिए अभी अपने आप को अवर रेडी रखो। भक्त आत्माएं लाइन की लाइन में आएंगी, उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, सिर्फ एक नजर निहाल की आस रख कर आएंगे। भक्तों के ऊपर तरस आता है, भक्त तो भोले हैं, भक्तों पर तरस जरूर पड़ता है। अभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को भोलों को ठिकाना जरूर दिलाना है। आगे बाबा विदेशी बच्चों को कृष्ण की मुबारक दे रहे हैं। सभी किस्मिस जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगे, नई खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। बाबा का संबोधन कितना प्यारा है। किस्मिस जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगे, नई खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव। क्या क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिए हुए आया है? बाबा ने वरदान दिया कंबाइंड भाव। जैसे आज के दिन दो दो मिलकर डांस करते हैं, वैसे सारा दिन बाप और आप खुशी से नाचते रहो कंबाइंड स्वरूप में। सर्व शक्तियों की पैकेट बाप दादा जो है सौगात दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा माया जीत रहने की बड़े से बड़ी सौगात है। बाबा ने ये सब बच्चों को सौगात दी। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है। क्षण बाबा को याद करते हैं, फिर आज के हम प्रश्न उत्तर को
ओम शांति। पहला प्रश्न ऋतुबेन रानी बहन से, मधुबन में अनूठा संगम है, अर्थात 3 नदियों का संगम है, इस त्रिवेणी की महिमा को विस्तार से समझें। हाँ जी, ओम शांति। ओम। बहुत सुंदर मुरली कि आज मधुबन में 3 नदियों का संगम बाबा बता रहे हैं कि दिल्ली, यूपी और फॉरेन, उन 3 नदियों को बाबा संगम कह रहे हैं, त्रिवेणी का संगम है। तो आज सागर गंगा में नहाने आए हैं, यानी कि हमारे बाबा मिलने आए हैं दिल्ली के फॉरेन बच्चों से, गंगा मत कह रहे हैं उनको। तो बाप तो गंगाओं को ही आगे करेंगे ना। तो तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनने की सेवा में लगी हैं। तो तीनों जो हमारे वो हैं शहर के बच्चे, वो सब अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनने की सेवा में लगे हैं। तो हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है, क्योंकि फौरन से आवाज निकलना है, दिल्ली में राजधानी बननी है, फौरन से आवाज ऊंची होगी कि भगवान आ गए हैं, दिल्ली में राजधानी बननी है, और यूपी में यादगार बनना है, क्योंकि यूपी में बहुत मंदिर जैसे गंगा है इस तरह की, तो वो बहुत बनने हैं। तो बाबा कह रहे तो तीनों का महत्व अपना अपना श्रेष्ठ हुआ ना, तो तीनों का महत्व अपना अलग अलग है। फौरन का आवाज अभी शुरू होने वाला बाबा कह रहे हैं, और दिल्ली की पुरानी गद्दी अभी हिलने वाली है, और यूपी के भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। यानी कि बाबा वो जो भक्ति कर रहे हैं वो हम इष्ट देव को याद कर रहे हैं और उनका फल लेने के लिए तरस रहे हैं जैसे। तो भक्त भी तैयार हो रहे हैं और अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। और अभी भगवान ने हमें क्या आज बोल दिया है बाबा ने, मास्टर भगवान तैयार हो जाओ तो दर्शन का पर्दा खोले। तो बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे ब्राह्मण बच्चे सब तैयार हो जाओ तो फिर दर्शन का पर्दा खोले। तो दर्शन का पर्दा है समय आगे का सुनाना है, और ये और दूसरा संक्षेप में सारे जो है संक्षेप में जो है, क्योंकि समय हमें दूसरी मुरली के लिए भी निकालना है। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति भाई। मैं भी आगे सुनाऊंगी, इनका सुनाया हुआ से थोड़ा आगे। हाँ, संक्षेप में बाबा चलेंगे कह आज। रहे हैं जी, बाबा कह रहे हैं कि भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान आप सभी तैयार हो जाओ तो दर्शन का पर्दा खुलेगा ना। जब तक बच्चे तीनों जो हैं वो तैयार नहीं होंगे तीनों कंट्रीज के, तो फिर कैसे पर्दा खुलेगा। दर्शन का पर्दा है समय। अब तीनों ही अपने कार्य में वृद्धि की तीव्रता लाओ, यह आवाज जल्दी पहुंचाओ, वह राजधानी जल्दी तैयार करें और भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करें। जल्दी जल्दी हम तैयार हो जाएंगे। भक्त जो खड़े हैं जिन्हें भक्ति से कोई फायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी प्यास नहीं बुझी, तो उन्हें ज्ञान सुना के उनको तृप्त करना है, तभी जय जयकार होगी। बाबा ने बताया तीनों नदियों को क्या करना है। अब बाबा होमवर्क दे रहे। फौरन वाले जल्दी से फौरन करना है उन्होंने अपना काम। फौरन वालों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, गहने तो तैयार कर लिए हैं, अभी क्या करना है। अभी ये उन क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, फौरन वालों को फौरन करना है, पुरुषार्थ अच्छा करना है, और सभी ने जल्दी जल्दी तैयारी करके फटाफट पर्दा उठ जाएगा और सभी आप भक्त आत्माओं की प्यास बुझ जाएगी। ओम शांति। थैंक यू ऋतुबेन और रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रत्यक्षता के लिए तीनों नदियों को क्या करना है। इसके लिए रेणु बहन, रोमा बहन और रूमी बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ये तीनों ने अपना पुरुषार्थ तीव्रता से करना है, क्योंकि भक्तों की प्यासी आत्माएं पुकार रही हैं। इसलिए फौरन वालों को अपना पुरुषार्थ, वो हीरो पार्टधारी हैं तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ फौरन करना है। और यूपी वालों के लिए कहा कि गली गली में सेवा केंद्र खोलने हैं। जैसे भक्तों के स्थान गली गली में है, ऐसे ज्ञान के स्थान भी सब जगह खुलेंगे, और तब भक्ति और ज्ञान के आगे नमस्कार करें। और दिल्ली वालों के लिए कहा कि यमुना के किनारे पर अभी याद रोक महल बनेंगे, और तब जाकर यमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। ओम शांति। रेणु बहन, रोमा बहन दोनों कोई नहीं है। चलो जब तक वो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनीता बहन, मीतू बहन, सुरेश बहन, धर्म नेताओं का क्या पाठ खुलना है। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी जो धर्म नेताएं हैं ना, उनकी ऊंची आंखें करके सामना करते हैं। इससे पहले हमारा है, अभी आंख नीची करके चल रहे हैं, लेकिन अभी सिर झुकाना बाकी है। बाबा कह रहे हैं जो अभी तो आप स्टेज तैयार करते हो और उनको बुलाते हो,
वो समय भी आएगा कि वो अपनी स्टेज बनाएंगे और ब्रह्मा कुमारी को चीफ गेस्ट बनाकर अपने पास बुलाएंगे, तब सिर झुकेगा। तो वो समय तो आ चुका है। बाबा ने 45 साल पहले कहा था। अब तो प्रेसिडेंट हाउस में हमारे कितने प्रोग्राम हो चुके हैं और कितना नेता लोगों को, पूरा वो जो मीडिया उसको कवर करता है, सबको पता चल गया कि परमात्मा आया हुआ है, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा क्या कार्य कर रहा है। ओम शांति। नीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू भैया। बाबा ने बोला कि अभी तो उनकी जो है धर्म नेताओं का पाठ बहुत जल्दी खुलने वाला है। अभी तो उनकी आंखें झुकी हैं, अभी सर झुकना बाकी है। अभी तो बाबा की स्टेज पर वो इनविटेशन के बाद बड़े बड़े स्टेज पर, मधुबन के स्टेज पर भी कई बार एज चीफ गेस्ट आ चुके हैं। चीफ गेस्ट बन के आए, माना आंखें झुकी। और जब अपनी स्टेज पर वो वीकेस को इनवाइट करें, तब समझो कि सिर झुका। ओम शांति। ओम शांति। सबने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने भी कहा कि कब उनका पार्ट खुलेगा। फिर बाबा कहते हैं जल्दी ही खुलेगा, क्योंकि धर्म नेता तो थे पहले, तो ऊंची आंखें करके बात करते थे, और अब उनको जो समझ आ गई है, अभी ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी है सब इसी ज्ञान में ही है, ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है। अब उनकी आंखें अपने आप झुक गई हैं। अभी सिर झुकना तो बाकी है, लेकिन आंखें तो अब उनकी नीची हो गई। फिर बाबा ने कहा कि वो हमारे स्टेज पे तो आने लग गए हैं। अब बात तो तब होगी ना जब उनका पार्ट खुलेगा, कि वो स्टेज लगाएंगे और हमें बुलाएंगे, तब हमें चीफ गेस्ट बुलाएंगे, तब उनका सिर झुकेगा। तो बाबा कहते हैं जल्दी ही इन धर्म नेताओं का पार्ट खुलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और सुमन बहन से। ज्ञानी तू आत्माओं का विशेष कर्तव्य क्या है? ओम शांति। थैंक यू सबका। ज्ञानी तो आत्मा का विशेष कर्तव्य, बाबा ने ये कहा है कि जितने भी भक्ति का फल ही ज्ञान है, तो इतनी भक्ति के स्थान जितने भी हैं, बाबा ने कहा इनको तुमने ज्ञान के स्थान बना। और वो बनेंगे कैसे? ऐसे कहने से सुनने से तो कोई आता नहीं है। जब हम अपना अनुभव करते हैं, आज सुबह की साकार वाणी में भी यही था कि जब ज्ञान सुनाना है ना, तो जब हम अंदर से अनुभव से जब सुनाते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि कुछ पाया, उसी से तो वो बोल पाके वो चेहरा, वो आत्मा का जो अनुभव है ना, वो बोलता है। और वो जब बोलता है ना, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये तो कुछ तो पाया हुआ है इन्होंने। क्योंकि भक्ति में केवल गा लिया, उठ लिया, नाच लिया, सुन लिया, मगर इन्होंने पाया हुआ है, तो उनको पता चल जाता है कि नहीं, ये मक्खन खाया हुआ है इन्होंने। हम तो छाछ पीते हैं, जो असली जो है ना, तो इन्होंने ही पाया हुआ है। और उसको जब पाते हैं ना, उस अनुभव को वो फील करके उनको भी इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर अगर पंखा चल रहा है तो फिर भी हवा गर्म है, और जब एसी चलता है ना, तो उसकी ठंडक चारों ओर फैलने लग जाती है, वो सबको पता चलता। तो ये अनुभव जो है, और जब हम उनके अंदर हमारे आचरण, हमारा बोलना, हमारा उठना जब फर्क नजर आता है ना, तो उनको पता चलता है कि ये तो बाबा से बातें भगवान। क्योंकि जब हम खुद कहते हैं कि हम सुबह उठ के बाबा से मिलते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो बाबा ने कहा जितने भी जब सुनते हैं ना, तो अच्छा ऐसा होता है, हमें भी होगा। तो जब हम उनको कहते हैं तो उनको लगता है, और वो आने की कोशिश भी करते हैं कि हम आए और वो प्राप्तियां करें। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने अनुभव से उनको फील कराना है, और जितने भी अपने भक्तों के जो मंदिर हैं, इनको ज्ञान के रूप में ज्ञान का स्थान बनाना है। ये ज्ञानी को आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। रजनी बहन। सुमन बहन। डॉक्टर सुमन बहन लाइन पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रमनी भाई से।
ज्ञान का बीज सहज पड़े, इसके लिए कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा? जी, ओम शांति। बाबा ने इसमें बताया कि ज्ञान का भी सहज पड़ेगा जब हम नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनको जो उनकी भी वैरायटी है, कुछ स्वार्थ वाले होते हैं और कुछ थोड़ा सा स्नेही होते हैं। तो स्नेही आत्माओं को जितना हम समीप लाएंगे, कोई कोई प्रोग्राम करेंगे, बुलाएंगे, उनको समीप अनुभव कराएंगे, तो वो फिर अपने आप फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञान का फिर बीज धीरे 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 बीज पड़ेगा। और उसमें उपराम चाहिए। पहले जो भक्ति किए हैं अभी तक, जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आती, उपराम नहीं होते हैं, भक्ति से थक नहीं जाते हैं। तो जैसे रजनी बहन ने बताया, तो भक्ति जब थका हुआ अनुभव करेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है ना। भक्ति में तो हम इतना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, भटकने वाले हो गए। तो तब जाके वो ज्ञान का बीज फिर उनके अंदर अंकुरित होने लगेगा। ओम शांति। अर्चना बहन है। संदीप भाई ने जैसे बताया वही सेम है कि जब भक्ति से वैराग्य आएगा तभी ज्ञान का अंकुरित होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि मंत्र सेवा से ऐसा वायुमंडल बनाना है कि उनको भक्ति से सहज ही वैराग्य आ जाए, तभी वो ज्ञान का बीज उनके अंदर परिपक्व हो सकता है। नहीं तो फिर वो जो क्या हो जाता है कि भक्ति में ही लग पड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक ही बात है। तो फिर बाबा ने यही कहा है कि जब उपराम हो जाएंगे ना भक्ति से, तभी फिर ज्ञान का बीज उनमें सहज पड़ सकता है। तो इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है, जैसे बड़े बड़े नामी ग्रामी है उनके अंदर पहले हम डालेंगे, जिनको बाबा माइक बोलते हैं, तब उनसे आकर्षित होकर और बहुत सारी आत्माएं आएंगी। ओम शांति। थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई प्रीति बहन से। अभी धर्म नेताओं में क्या हलचल शुरू हो रही है? ओम शांति। ओम शांति। इसमें ना बाबा ने ये बताया कि धर्म में हलचल होगी तो जैसे धर्म स्थानों से आवाज निकलेगी कि भक्ति होते भी और कुछ चाहिए। तो जब वहां पे क्वेश्चंस उठेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस ही प्रत्यक्षता कराएंगे कि धर्म नेताओं में हलचल होगी कि ये धर्म में फूट क्यों होती जा रही है, टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। तब ये पता चलेगा और इससे ही प्रत्यक्षता होगी। तो मन में कोई भी उलझन उत्पन्न होगी तो उस उलझन का ठिकाना मालूम पड़े, यह नहीं हुआ है। तो बाबा कह रहे कि ये समझते हैं हमें जो करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ये होना चाहिए था, ऐसे नहीं उठता। तो भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा, तो ये अब सब पता चलेगा कि भक्ति में जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे तभी सब नजदीक आएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसा बताया ना, यहाँ बाबा ने एक और ये भी कहा कि भगत तो भोले होते हैं और भोलों पर जो है ना तरस पड़ना चाहिए, ताकि अल्टीमेट जो एम है ना, उनको जो ठिकाना बताने वाली बात आनी चाहिए। बाकी जो इन्होंने कहा कि वो सीन आ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी उठ रहे हैं सारे। तो जब और इसमें और गहराई आएगी जब वो खुद ही बोलेंगे, यार जैसे अभी एक किसी संत का भी आ रहा था ना, जो पूरा काफी आया कि जो बता रहे कि ऐसे है या मैं भटक रहा था, मैंने जो देख लिया, ऐसे ऐसी चीजें जो सामने आएंगी, सोल्यूशन आएंगे, तो वो कह रहे मैं रुक नहीं पाया। तो फिर सर्टेनली जो है इन सबको ठिकाना हो जाएगा। ओम थैंक यू विजय भाई। अंतिम क्वेश्चन परविंदर बहन और विनीता बहन। विदेशी बच्चों को ओम क्रिसमस की शांति। मुबारक में क्या कहा? ओम शांति बहन। बाबा ने विदेशी बच्चों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक दी। बाबा ने बोला कि नए साल की उमंगे, नए साल की तरंगों की, बाबा ने बोला फॉरेन के बच्चों को, किशमिश जैसे मीठे बच्चों को बाबा ने मुबारकबाद दी। बाबा ने कहा कि सारा साल जो है वो ऐसा अनुभव करना है, खुशी है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा ने कहा क्रिसमस का जो दिन है ना, वो सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लेके आया हुआ है। तो इसलिए हमेशा बाप को साथ रखना है, तभी आपको खुशी होगी। बाबा ने बोला कि जैसे क्रिसमस, जैसे फॉरेन के लोग जो ना कपल कपल डांस करते हैं, तो बाबा ने बोला ऐसे पूरा साल जो है ना आप और बाप खुशी में नाचना। बाबा ने उनको, जैसे वो कंबाइंड होके नाचते हैं, तो बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों की पैकेट जो है वो बाप दादा सौगात में दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो हमें इतनी गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर किया है। और बाबा ने बोला कि सर्वशक्तिवान बन के सदा माया जीत
रहने की बाबा ने सबसे बड़ी से बड़ी सौगात दी विदेशियों को। ओम शांति। ओम शांति। बात तो वही है बाबा, हर मुरली में रोज डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट सिंबॉलिक्स देख देकर हमको सिर्फ एक ही बात समझाते हैं कि बाबा के साथ कंबाइंड रहो, मिलके रहो, बाबा का हाथ कभी ना छूटे। अब जैसे आज बाबा ने डांस के रूप में बताया कि कपल डांस जैसे होता है कि दो दो मिलके डांस करते हो, तो हम अगर बाबा के साथ हैं तो हर पल हमारा डांस है। बाबा आज बच्चों को मुबारक दे रहे हैं क्रिसमस की मेन, और बाबा ने बहुत बहुत मुबारक दिया और सर्व शक्तियों की पैकेट का बाप दादा सौगात दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, रीता ओम बहन। शांति। हाँ, रोमा बहन बोलिए। हाँ जी भाई जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया। मेरा प्रश्न था कि तीनों नदियों को क्या करना है। तो अभी सभी ने शेयर किया, जो भी जिनको भी ये क्वेश्चन मिला था। तो अगर हम ये इसकी गहराई में जाएं, अगर मैं ये देखूं कि बाबा सिर्फ मुझसे बात कर रहे, मुझे ये सुना रहे हैं, है ना। हम हुआ क्या है, ये सुना है सबने और सबने वो सब कुछ किया है। जमुना के किनारे राजयोग प्लेस भी बनाए हैं, और जो जो बाबा ने कहा है उसको स्थूल में सबने किया है। पर एक्चुअली करना अपने लिए है सबसे पहले, क्योंकि अगर हमने कर लिया, एक ने भी किया, तो उसके वाइब्रेशंस अनेक को टच होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तीनों ही अपने कार्य की वृद्धि में तीव्रता लाओ, है ना। तो बाबा एड्रेस कर रहे हैं फॉरेन को, दिल्ली को और यूपी को। वैसे तो बाबा ऐसे एक एक को एड्रेस नहीं करते, बाबा को तो सब आत्मा दिखती हैं, लेकिन अभी हम, बाबा को पता है बच्चे अपने पार्ट में फंसे हुए हैं, तो इसलिए बाबा ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आवाज जल्दी पहुंचे, है ना, राजधानी जल्दी तैयार हो, रोमा बहन जरा भक्तों की संक्षेप में खत्म करें, क्योंकि नेक्स्ट मुरली लेनी है। ठीक है भाई जी, तो फौरन करना है बस। थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहनों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मुरली के लिए दीदी हमारे बीच में है। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है दीदी। ओम शांति। दीदी कम आ रही है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति आ रही है? ओम शांति। हाँ जी दीदी आ गई। हाँ जी। जैसे अभी कल से जो स्पेशली बाबा ने पवित्रता के ऊपर जो मुरलियाँ चलाई है, उसमें से कल एक मुरली रमनी भाई ने रिवाइज की, तो आज उसकी दूसरी मुरली है। और इस मुरली का हेडिंग है संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। तो ये जो मुरली है उसमें बाबा के सामने विशेष मधुबन निवासी थे। तो इस मुरली को सुनते हुए हम सभी अपने आप को मधुबन निवासी समझे, क्योंकि हम सबका ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है। तो इसमें बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाबा जो है अपने बच्चों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं, लेकिन वो लकीर किस आधार पर है? श्रीमत के अनुसार, और बाबा की बाप दादा से जो पालना हमें मिलती है, तो हर एक बच्चा जितनी श्रीमत का पालन करता है और जितनी बाबा की पालना का अनुभव करता है, उसके अनुसार अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। तो बाबा ने इसमें पूछा है कि क्या अपनी इस तस्वीर को, तकदीर की तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते हो? है ना, जैसे कोई होते हैं ना, जैसे शूटिंग होती है तो जो स्टार्स होते हैं बार बार आईने में देखते रहते हैं, उनको बार बार मेकअप करते हैं, ऐसे ही उनका एक अलग रोल है। लेकिन हम भी अपने आप को अपनी
तकदीर के तस्वीर के दर्पण में देखते रहे, हमारी तकदीर की लकीर जो बाबा देखता है, तो हम भी अपने अंदर अपने दर्पण को, अपने आप को बार बार चेक करें। तो इसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि जैसे कोई स्थूल चित्रकार भी होता है जो स्थूल रीति से पिक्चर बनाता है, कोई तस्वीर बनाता है, तो स्पेशली कोई भी पिक्चर, कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, सबसे पहले सबकी नजर जाती है उसके चेहरे पर। और चेहरे की जो नयन चयन होते हैं, किस प्रकार से एक परफेक्शन के साथ उस चित्र को निकाला है, उसी से उस पिक्चर की, उस चित्र की वैल्यू होती है। तो बाबा ने उसी का मिसाल देते हुए कहा कि ऐसे ही तकदीर की तस्वीर की वैल्यू भी किन बातों पे होती है, उस तीन मुख्य कौन सी विशेषताएं हैं। तो बाबा ने इसमें तीन विशेषताएं बताई है कि दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। तो बाबा ने ये कहा है कि अपने आप को चेक करो कि सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात बाबा ने कहा, क्या मेरी वृत्ति भाई भाई की है, मतलब सदा मन में सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहती है, आत्मिक भाई भाई की वृत्ति रहती है। और तीसरा जो है, क्या मेरी रूहानी संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। तो ये तीन बातें जो हैं, ये जितनी तीन बातें पक्की होगी, तीन विशेषताएं जितनी होगी, स्मृति स्वरूप, भाई भाई की वृत्ति और संपूर्ण पवित्र दृष्टि, तो इसी विशेषताओं के आधार से जो है चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती। मतलब जो तस्वीर है उसका श्रृंगार, दिव्य गुणों का जो श्रृंगार है, उसकी चमक, झलक, फलक जो है, वो इन तीन विशेषताओं के आधार पर दिखाई देती है। तो बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे मतलब स्थूल रूप से अ, कोई भी सुंदर सा चित्र कोई भी चित्रकार बनाता है, तो वो चित्र औरों को देह भान के लाने के निमित्त बनते हैं, न चाहते हुए भी वो आकर्षित करते हैं। और विशेषकर बाबा ने कहा, कच्चे ब्राह्मणों को भी देही अभिमानी मतलब देह अभिमान में लाता है। तो बाबा ने कहा कि आपकी तकदीर की तस्वीर ऐसी हो जो उसमें रूहानी आकर्षण हो। तो अपने आप को ये चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। और अगर ये जो तीन बातें बाबा ने कही ना कि स्मृति स्वरूप, भाई भाई की वृत्ति और संपूर्ण रूहानी पवित्र दृष्टि, अगर इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो वो चित्र वैल्यूबल नहीं गिना जाएगा, है ना। जैसे मतलब कोई भी चित्रकार अगर कोई चित्र बनाता है और उसमें अगर मान लो आंख, नाक, कान, किसी भी चीज में कोई कमी दिखाई देती है, नाक छोटा सा है या आंखें बड़ी बड़ी है, एक आंख बड़ी एक छोटी, अगर कोई भी ऐसी इम्परफेक्शन है तो उसकी चित्र की कोई वैल्यू नहीं होती है, भले वो कितना भी सुंदर हो। लेकिन अगर चेहरे पर कोई भी छोटी सी भी कोई कमी होती है तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको कोई नहीं लेता है। तो बाबा ने बार बार इस बात को पक्का कराया, अगर आपके अंदर भी ये तीन विशेषताओं में से किसी भी चीज की कमी है, जैसे मान लो कि हमारी जैसे तीन बातें बाबा ने कही ना कि भाई भाई की वृत्ति, अगर हमारे अंदर वृत्ति में गहराई से आत्मिक भाव नहीं है सबके प्रति, जिसको देखे हमें हमारी बुद्धि में आए कि नहीं ये शिव बाबा की संतान है, ये भगवान का बच्चा है, ये एक आत्मा है, जैसे ये पक्का हो जाए अंदर से, ऐसे ही हमारी दृष्टि जिसको भी देखे, एक पवित्र दृष्टि, रूहानी दृष्टि, और दूसरा स्मृति स्वरूप। तो ये तीनों में से अगर कोई भी कमी होगी तो हमारी भी तकदीर की जो तस्वीर है वो इतनी वैल्यूबल नहीं होगी। और फिर बाबा ने इसका यंत्र भी बताया कि इसका क्या, अगर इसकी चेकिंग करे तो क्या पैरामीटर होगा। तो बाबा ने जो हमें यंत्र दिया है वो दिव्य बुद्धि का नेत्र है ना। और बाबा ने इसमें भी मिसाल दिया कि जैसे कोई लौकिक, जैसे मान लो कोई राजपूत कुल में जन्म लेता है ना, जैसे तो उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम राजपूत हो, तुम बलशाली हो, हार खाना तुम्हारी मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता है, ऐसे होता है ना। जैसे कई ऐसे होते हैं, कोई जहाँ पे बचपन से ही उन्हें युद्ध और हिंसा सिखाई जाती है। कई ऐसे परिवार होते हैं बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू या लाठी चलाना सिखाते हैं। ऐसे बाबा ने भी एग्जाम्पल दिया।
और उनको शूरवीरता की स्मृति दिलाई जाती कि तुम्हारा कुल कैसा है, तुम शूरवीर कुल के हो। तो बाबा भी हमें ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं और बाबा ने कहा कि ये दिव्य बुद्धि का जो नेत्र है, ये ही हमें माया और संग दोष से बचाता है ना? तो फिर बाबा ने इसमें कहा कि अपनी ये श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए 3 बातें, विशेषताएं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। तो सबसे पहला है निर्वाण स्थिति में होना है, निर्माण बनना है और तीसरा निर्माण, है ना? दोनों वर्ड्स में थोड़ा-सा फ़र्क है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण। तो निर्वाण माना वाणी से परे स्थिति में स्थित होना, निर्माण अर्थात मान से परे और निर्माण, निर्माण का मतलब है कि कुछ नया करना। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे जो हैं जैसे निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, मतलब इसका मतलब है कि बहुत जल्दी वाणी में आ जाते हैं और वाणी से परे स्थिति की लगन व रस कम अनुभव करते हैं। और निर्माण का मतलब है कि अ, जैसे मान शान चाहिए, अगर सेवा में किसी भी बात में कोई मतलब कोई परहेज नहीं की, किसी ने कुछ बोला नहीं तो फील हो जाएगा कि हमने इतनी सेवा की लेकिन हमारा तो कोई नाम ही नहीं लिया, है ना? तो मान शान की इच्छा। और फिर जो निर्माण है उसमें यह है कि बाबा ने कहा कि नव निर्माण करने की बजाय कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे बाबा के बच्चे हैं, तो ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएँ ऐसी हैं कि जो नए-नए आते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बजाय उनको और ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कर देंगे कि उनकी स्थिति किसी तरह मतलब उनको नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। कइयों के अंदर उमंग उत्साह आगे बढ़ने का, अपनी स्थिति अच्छा बनाने का, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए वो अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में उनको हिलाने के निमित्त बन जाते हैं। कोई ऐसी बात कर देंगे, कोई किसी की ऐसी नेगेटिव बात बता देंगे कि वो किसी तरह से आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाए। तो ये है कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन करना। तो बाबा ने बार-बार ये कहा कि अपने हर कर्म में या संकल्प में हमें चेक करना है, क्या हम किसी को गिराने के निमित्त तो नहीं है? ब्राह्मण जीवन में हम क्या हमारे संकल्प, बोल या कर्म नव निर्माण के निमित्त है? अगर हमारे अंदर ये हमारी स्थिति है, तो हमारे अंदर सर्व विशेषताएँ स्वतः ही आ जाती है। ये है बाबा ने कहा वर्तमान समय पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की युक्ति। और फिर बाबा ने कहा मधुबन निवासियों को, मतलब हम सबको एक व्रत लेना है। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो वो व्रत जो है, वो व्रत है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि, एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएंगे। ये है व्रत। भगवान देखो कितना सुप्रीम टीचर क्या परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। इतना बड़ा लंबा सा व्रत बाबा ने 4 लाइन का सेंटेंस एक साथ बोल दिया, जो हम शायद याद करने में भी काफी समय लगाए, लेकिन बाबा ने कैसे बोल दिया कि एक मत, एक श्रेष्ठ वृत्ति, एक रूहानी दृष्टि, एक रस अवस्था और एक दो के सहयोगी, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए एक पाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाए। मतलब बाबा का कहना है कि हम सभी को अपने संगठन को ऐसा मजबूत बनाना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। और बाबा मधुबन निवासियों से हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सभी ब्राह्मण परिवार में जो भी नए आते हैं उनको आगे बढ़ाए। जो हमने बाबा से पालना ली है, हमें सबूत देना है कि जो बाबा से हमें मिला है वो शिक्षा, वो स्नेह की पालना वो हमें औरों को भी देनी है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने विशेष सबका हिम्मत और उल्लास बढ़ाया और बाबा कहते जैसे बाबा ने आपका बढ़ाया ऐसे आपको और उनका बढ़ाना है। और नए बच्चों को भी बाबा ने ये कहा कि अपने से भी आगे रखते हुए, अपने से भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अपने से भी आगे रखा, अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे हमें
नए नए भाई बहनों को अपने से भी आगे बढ़ाने का और सबूत दिखाना है और शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। तो ऐसी विशेष ये बाबा की मुरली थी जिसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों को यही इशारा दिया कि अब आपके हर सेकंड हर संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति है और सदा आप स्व के भाव में रहकर बाबा के समान हमें श्रेष्ठ संस्कार अपने अनादि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाकर हर समय संकल्प को सफल बनाने वाले हम सफलता के सितारे हैं। ओम शांति। आपको मुरली में से कोई प्रश्न है, कोई बात पूछनी है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं कि मुख्य रूप से ये मुरली थी, ठीक है। और कोई सजेशन या कुछ इसमें ऐड करना है तो आप में से कोई भी शेयर कर सकता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया। एक एक मुरली का एक एक वचन जो है बहुमूल्य तो है। हाँ जी, थैंक यू आपका। थैंक यू आप सबका। आपने एक ही बार में दो मुरलियां रिवाइज हो गई। नहीं, अच्छा लगता है ये। मतलब ये कहते हैं कि साकार तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, अव्यक्त महावाक्य को तो ऐसा है जैसे नशा सा चढ़ता है ना, एक पैग पीने के बाद हाँ दूसरे की भी इच्छा होती है, तो ये वही हाल हो रहा है। हाँ जी। हाँ, चलो बाबा तो इनडायरेक्टली हम सबकी तकदीर की तस्वीरें तो बना रहा है अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, वो और भी हम इसलिए ना, अब इसी समझ मुरलियों के द्वारा ही समझ में तो आती है ना ये। हमारा हमारा श्रृंगार हो रहा है। रोज रोज बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारी तस्वीरें तो भविष्य की बना रहा है ना। इनडायरेक्टली हम तो यही कहेंगे जितनी हम मुरलियां पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे हाँ मतलब मुख्य तो हर लाइन मुख्य होती है, पर सारी हम नहीं कैच कर सकते, रिमेम्बर कर सकते। तो जैसे 3 वर्ड पहले बताए जो हाँ मेन, और जी 3 बाद में जो शेष पुरुषार्थ के लिए निर्माण, निर्वाण और निर्माण का जो बताया। और एक जो वो बताया ना, आपने वर्थ वाली बात बताई है, वर्थ जरूर बड़ा था, पर इसके लिए ना थोड़ा सा अगर हम अपने हाथ से लिख के भी ग्रुप में डाल देना, मेरे ग्रुप में डालने का कोई और उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जब हाथ से लिख के डालेंगे ना, तो ये लिखने से भी स्मृति बढ़ती है, तो ये चीज और पक्की होएगी। जस्ट एक सजेशन है, हाँ बट जी कैसे भी थोड़ी सी डीप में जाएं। डीप में कोई ज्यादा दोबारा पढ़ने की भी कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे 3 आपने बातें ऊपर बताई कि जो हमारी जो है ना स्मृति सदा रहे, या दृष्टि जो है ना कैसी रहे, और जो है हमारी जो है ना वृत्ति जो है भाई भाई की रहे, या जो है निमित्त निर्माण, ये थोड़ा सा भी अगर हाथ से भी लिख के डालेंगे ना, तो ये चीजें थोड़ी सी पक्की हो जाएंगी, ताकि वो हाँ होमवर्क जी को इस ढंग से करें। बाकी आप या रमनी भाई या कोई भी और सजेशन दे सकते हैं इसको। बाकी नेचुरली पढ़नी 1-2 बार तो जरूर है इसको, चाहे फास्ट पढ़ो जैसे भी पढ़ो। हाँ जी, बहुत सारे टिप्स है। सुबह की क्लासेस कोई सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है, पर अभी समय के हिसाब से लगता है दो मुरलियां हैं तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी ना हो जाए, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं किया। बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे। और जिनको भी अव्यक्त मुरलियां जो भी रोज के होमवर्क के लिए मिलती हैं, आपको कोई सहज तरीका आपको उसे याद करने का अगर आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं तो औरों को भी हेल्प मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो करनी चाहिए, आखिर जितना कोशिश करके डालेंगे तो औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। इसमें मेरे को जो याद रहा था, इसमें स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, ये तीनों, और ये बाबा का जो यंत्र बाबा ने बोला है चेकिंग करने का, एक दिव्य बुद्धि, और जो निर्माण, निर्वाण और निर्माण, वो तीनों का बाबा ने कितना सुंदर तरीके से बताया, जो पढ़ा बहुत अच्छा लगा, ये याद रहा। ओम शांति। थैंक यू आपका। थैंक यू सबका। कल के लिए भाई साहब ये मुरली रिवाइज के लिए दे दो, 3rd मुरली जो तो रूटीन में विजय है भाई उनके अलावा जो। हाँ हाँ जी। आप ले लो विजय भाई अब तीसरा टर्न। विजय भाई तो जर्नी में होते हैं ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट मैं अच्छा ले कोई लेता भी हूँ, ऑफर करे। मैं ले रहा हूँ। हाँ हाँ अशोक दीदी भाई। मैं ले लूं।
चलो अशोक भाई प्रीति बहन से में से टॉस कर अशोक भाई आप तो रेगुलर ले रहे हो ना, इसलिए अभी जो नहीं ले रहे हो उनको चलो पहले करो। ठीक है, प्रीति बहन कर लेंगे। ठीक है, फिर मेरा नंबर है उसके बाद मुझे देना। थैंक यू दीदी। साकार मुरली तो रोज सुने, जो वही ले तो ठीक रहेगा, बाकी तो ठीक है जो ले ले। बाकी साकार मुरली में जो रोज नहीं आते हैं वो अव्यक्त मुरली तो ठीक है, और कोई नहीं है तो ठीक है। रूहानी रंगों से बनके हो उज्जवल, ऐसी यादें आती जब भी तुम्हारी, अंग अंग कर देती प्यार से शीतल, कहती है धड़कन दिल की मेरी, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर, प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा